नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आरआरबी एलपी साइको का एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रतिक्रियाएं आने लगी और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इससे प्रभावित हुए। देखिए, फिर से यही प्रूव होता है आरआरबी सक्षम नहीं है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए। अब इन्होंने जो भी नोटिस रिलीज की है, इस नोटिस के माध्यम से इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि गड़बड़ियां आई है, टेक्निकल इशू रही है और आपका पेपर रीशेड्यूल कराया जाएगा। लेकिन ध्यान देना है भाई, जब आप इनकी सूचना को पढ़ेंगे, पहली बात तो जब आप इनके नोटिफिकेशन को जो इन्होंने रिलीज की है, रेलवे भर्ती बोर्ड 15/7/2025 को पाली 1 और पाली 2 यानी कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दो शिफ्ट में पेपर रहा आज आपका। तो जो एलपी सीबीएटी परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों पर, तो एक तो यह है कि यहाँ पे इन्होंने कुछ केंद्रों की जिक्र किए हैं, सारे केंद्रों की बात नहीं हुई यहाँ पे, नहीं कि ये कंप्लीट पेपर आपका कैंसिल नहीं होगा। एक बात तो देखिए, जो इनके तरफ से जो नोटिफिकेशन आई है, जो उनके द्वारा बताया जा रहा, आपकी डिमांड है पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाना, लेकिन स्टूडेंट्स भी दो पार्ट में अब बढ़ चुके हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में उनके ही कमेंट आए हैं। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि हमारे सेंटर में कोई भी गड़बड़ियां नहीं हुई तो हम क्यों री एग्जाम दें, अगर हो सकता है कि री एग्जाम में उनका पेपर खराब चला जाएगा। दिस दैट कि अब आप में से जिनका सिलेक्शन, मतलब कि जिनका पेपर खराब गया है टेक्निकल इश्यू के कारण, उनका कहना है कि अगर आप री एग्जाम में बैठेंगे, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो अच्छा ही जाएगा। तो ये इस तरह से अब स्टूडेंट्स को भी दो बांट में बांट देती है रेलवे, हर एक बार ऐसा ही होती है और इस बार भी यही हुआ। तो एक तो ये कि आप जितना हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम भाई रिप्रेजेंटेशन दीजिए। हालांकि रेलवे ने एक्सेप्ट किया है यहाँ पे, कि यहाँ पे लिखा है कि कुछ केंद्रों पे कंप्यूटर लॉक होने की, यानी कि कंप्यूटर लॉक हो गया था कई सारे सेंटर में, उनका एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तो लॉक होने की घटनाओं के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं या सूचित किया जाता है कि परीक्षा लॉग की जांच के बाद, यानी कि देखिए इनके पास पूरा का पूरा भाई देखिए सर्वर है उनका, तो उनका पूरा डाटा भी होगा, तो वो सारी चीज जांच करेंगे और प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए विशिष्ट केंद्रों में, अभी तो केवल दो केंद्र में यानी कि दो सेंटर में आपको नोटिफिकेशन मिला, प्रयागराज और एक आपका रांची है। बाकी अब जो भी जांच प्रतिक्रियाएं होगी उसके बाद जो भी केंद्र से, क्योंकि उनके पास फुल रिकॉर्ड है, सब कुछ पता चल जाएगा कि कितने सेकंड में कौन से बैटरी में क्या क्या इश्यू आई है। तो उन सारे विशिष्ट केंद्रों के विशिष्ट उम्मीदवारों, यानी कि अगर कोई एक पर्टिकुलर सेंटर है, उस सेंटर में अगर 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो इसमें से 10 स्टूडेंट्स के ही अगर कंप्यूटर बंद हुए हैं या कोई भी टेक्निकल स्टूडेंट इश्यू आए हैं, तो वही 10 स्टूडेंट्स का ही आपका री एग्जाम होगा। एक बात तो क्लियर कट है कि आप में से सारे स्टूडेंट्स का री एग्जाम, देखिए ये आप कहेंगे कि मैं नहीं चाहता हूं भाई, मेरे या ना मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। ये आप जितना ग्रहवांश आप भर सकते हैं रेलवे को भरपूर मात्रा में संख्या में मेल करिए, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा है कि विशिष्ट उम्मीदवारों की पुनः परीक्षा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। तो आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, अगर रियलिटी है, अगर आपके टेक्निकल इशू आपने फेस किया है, आप अपने सेंटर के नाम के साथ अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब चीज मेंशन करिए। वहां पे जांच करने के बाद अगर इशू है तो भाई आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे इन्होंने लिखा है इंग्लिश में भी, लेकिन एक बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से क्या समझना है, रही बात टी स्कोर की, तो देखिए एक तो शिफ्ट 1 हो गया अब आपका, अब दूसरा शिफ्ट 2 भी आपने दिया है, और अब एक और शिफ्ट में, यानी कि जो नेक्स्ट डेट में जो रिशेड्यूल कराया जाएगा, एक शिफ्ट में आपका फुल और पेपर होने वाला। ठीक है, तो रही बात टी स्कोर जो भी बनेगा उसके लिए भाई अब आप परेशान नहीं होना है। आपको अगर इश्यू आई है, प्रॉब्लम हुई है, तो आपके पास बस एक ऑप्शन है, आप अपने आरआरबी को मेल करिए। ठीक है, विथ रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जामिनेशन जो सेंटर रहा है आपका, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर रहा, जो आपको इश्यू आई है उसके साथ 10 12 13 15 जितना मेल हो सकता है मेल करते रहिए, क्योंकि इन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि कुछ केंद्रों में एक्सेप्ट किया है इन्होंने, बाकी इन्होंने लिखा है कि परीक्षा, देखिए यहां इन्होंने लिखा है कि परीक्षा लॉग की जांच के बाद, क्योंकि इनके पास कंप्लीट डिटेल होती है और रेलवे आज सक्षम है, या 2024 में जो भी पेपर हुए हैं, 2025 में जितने भी पेपर हुए हैं, हर एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम फेस हुआ है स्टूडेंट्स को, चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो। तो भाई एक तो बात यह है कि भाई जितने भी ओल्ड कंप्यूटर है पहले तो इनको चेंज कर लेना चाहिए। आप
देखिए, एक तो भाई रेलवे की तरफ से सबसे बड़ा यहीं पे गलती ये हो रही कि वही पुरानी चीजों को ही ढोए जा रही है और बार बार एक ही गलती यहाँ पर होए जा रही है, जिसका मेन जो भुगतान करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को। एक तो टाइम भी जा रहा है, और जो कंसंट्रेशन से जो तैयारियां करके आप अभी गए शायद दूसरे बार ना जा पाए, या जिनका अभी खराब हुआ वो दूसरे बार अच्छा कर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो एक बात यहाँ से सिंपल सी बात है कि भाई फुल एग्जामिनेशन तो कैंसिल नहीं होगा, कुछ केंद्रों में और जांच करने के बाद जिस भी सेंटर में जिस स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई है, तो आप एक देखिए, एक चीज तो याद रखिए कि आप जितना मेल करेंगे भाई, तो आपकी फुल चांसेस है कि आपका प्रॉब्लम हुआ है तो आपको मौका मिल जाएगा, रिशेड्यूल आ जाएगी आपकी भी। ठीक है, बाकी जो भी है अब तो ये हुआ है आपके साथ प्रॉब्लम, तो एक्सेप्ट करनी होगी और देखा जाता है इसके बाद क्या अपडेट आएगा। बाकी टी स्कोर को लेकर कितना आपको परेशान नहीं होना है, आप आराम से रहिए। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का आपने एनालिसिस देख रखा, हमने भी बताया है, ठीक ठाक था पेपर। बाकी जो दिक्कतें हुई रेलवे के तरफ से ही, जो भी उनको कंप्यूटर सिस्टम में, चाहे वो कंप्यूटर का लॉक हो जाना, स्क्रीन ब्लैक आउट हो जाना, दूसरे टेस्ट में न जाना, यही सारी प्रॉब्लम मेन स्टूडेंट को फेस हुई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले अपडेट के साथ कि क्या सीबीएटी पेपर को फुल कैंसिल किया जाएगा या नहीं। आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए यही है कि यहाँ पर अब दो स्टूडेंट्स के ग्रुप में बढ़ जाएंगे स्टूडेंट्स। एक तो जिनका पेपर अच्छा गया कोई, क्योंकि बहुत ऐसे सेंटर हुए हैं, क्योंकि कमेंट ही आपका कि उनका कोई इशू नहीं रहा, और बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर रहे जिनका इशू आया है। तो अब स्टूडेंट्स दो ग्रुप में बढ़ गए हैं, इनको नहीं चाहिए रीशेड्यूल, इनको चाहिए रीशेड्यूल। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स का कोई इशू नहीं आया है एग्जामिनेशन के दौरान, तो आप कमेंट करके सबसे पहले बताइए, और जिनके इश्यू आए हैं भाई वो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।